नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और प्राचीन कहानी का रणनीतिक नजरिए से अध्ययन करने वाले हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल छोटा सा प्रतियोगी एक अजेय और विशालकाय प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा सकता है। ये सिर्फ जंगल की कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि असमित रणनीति यानी एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी का एक मास्टर क्लास है। तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर व्यापार में, खेल में और जीवन में हमारे सामने आता है, क्या सबसे कमजोर प्रतियोगी के लिए एक अजेय दिग्गज को नष्ट करना वास्तव में संभव है? मतलब जब सामने वाला प्रतिद्वंद्वी हर मायने में बहुत बड़ा, ताकतवर और हावी हो, तो क्या कोई चांस बचता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे सही रणनीति एक विशाल और अजेय साम्राज्य को भी पलक झपकते घुटनों पर ला सकती है। भाग 1, आतंक का साम्राज्य। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां शेर सिंह नाम के एक विशालकाय शेर का राज है। जरा शेर सिंह के बारे में सोचिए। उसके पास पाश्विक शक्ति है, वो खौफ पैदा करता है और पूरे जंगल पर यानी पूरे बाजार पर उसका पूर्ण एकाधिकार है। और दूसरी तरफ है चीकू नाम का एक खरगोश, आकार में बहुत छोटा, शारीरिक रूप से कमजोर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी फुर्ती और उसकी तेज बुद्धि। ये है एकदम क्लासिक डेविड बनाम गोलियात वाला मुकाबला। भाग 2, एक हताश समझौता। जब एक दिग्गज का आतंक पूरी तरह बेकाबू हो जाता है, तो कमजोर पक्ष हताश होकर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जंगल के बाकी जानवरों ने, जिसमें हिरण, बंदर, हाथी और लोमड़ी शामिल थे, एक आपातकालीन सभा बुलाई। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने एक बेहद दुखद फैसला किया। तय ये हुआ कि हर दिन एक जानवर खुद शेर के पास उसका भोजन बनकर जाएगा। उनका लक्ष्य बस यही था कि किसी तरह शेर को संतुष्ट रखा जाए, ताकि वो अंधाधुंध शिकार करके सबको एक साथ न मार डाले। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा बाजार है जो पूरी तरह से एक एकाधिकारीवादी यानी मोनोपोलिस्ट की क्रूर मांगों के आगे घुटने टेक चुका है। भाग 3, अंडरडॉग की रणनीति। लेकिन चीकू ने इस अन्याय को मानने से साफ इनकार कर दिया। चीकू ने जो किया वो कोई तुक्का नहीं था, बल्कि बहुत ही सोच समझकर चले गए सामरिक दांव थे। सबसे पहला कदम, वो शेर के पास जानबूझकर देरी से पहुंचा, जिससे शेर भूख और अधीरता से चिढ़ जाए। दूसरा कदम, उसने हद से ज्यादा डरे होने का नाटक किया, ताकि शेर उसे कोई खतरा न माने और रिलैक्स हो जाए। फिर आता है तीसरा और सबसे कमाल का कदम। चीकू ने एक झूठे प्रतिद्वंदी शेर की कहानी गढ़ी, ताकि दिग्गज का अहंकार भड़क उठे। और अंत में गुस्से में पूरी तरह अंधे हो चुके उस दिग्गज को वो सीधे एक जाल की तरफ ले गया। इसे शारीरिक शक्ति नहीं कहते, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल जूडो। भाग 4, दिग्गज के अहंकार का फायदा उठाना। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। शेर सिंह पहले से ही भूख से बौखलाया हुआ था और चीकू ने ठीक इसी स्थिति का फायदा उठाया। उसने अपना सबसे बड़ा दांव चलते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, महाराज, गलती मेरी नहीं है। रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया और वो खुद को आपसे ज्यादा ताकतवर बता रहा था। यह सिर्फ एक झूठ नहीं था, यह एक बेहद सटीक और सोची समझी चोट थी, जो सीधे एक मार्केट लीडर की सबसे बड़ी असुरक्षा पर की गई थी, उसके घमंड पर। और क्या आप यकीन करेंगे, चीकू का यह वार बिल्कुल निशाने पर लगा। शेर सिंह तुरंत दहाड़ते हुए बोला, कौन है वो, मुझे अभी उसके पास ले चलो। ये इस बात का सबूत है कि अंडरडॉग की रणनीति 100% काम कर रही थी। उसने दुश्मन के खिलाफ कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि दिग्गज के अहंकार और उसके गुस्से को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। शेर सिंह अब कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं बचा था। भाग 5, शारीरिक बल पर बुद्धि की जीत। इसके बाद चीकू शेर सिंह को जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। शेर सिंह ने गुस्से में उस कुएं के अंदर झांका। वहां पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन अहंकार में अंधे हो चुके उस शेर ने अपनी परछाई को ही अपना दुश्मन मान लिया। उसने जोर से दहाड़ लगाई और कुएं से गूंजकर वापस आती उसी की आवाज ने उसे पूरी तरह यकीन दिला दिया कि सामने वाला शेर उसे चुनौती दे रहा है। ये चीकू की रणनीति की सबसे बड़ी जीत थी। वो विशालकाय दिग्गज अब किसी और से नहीं, खुद अपनी ही परछाई से लड़ रहा था। आइए इस दिग्गज के पतन को एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। पहले मिनट में चीकू उस आग बबूला शेर को कुएं तक लाता है। दूसरे मिनट में शेर अंदर झांककर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए दहाड़ता है।
तीसरे मिनट में कुएं से गूंज वापस आती है जो शेर के गुस्से को चरम पर पहुंचा देती है। और चौथे मिनट में बिना एक पल सोचे वो भारी भरकम दिग्गज पानी में छलांग लगा देता है और डूब जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीकू ने उसे कोई धक्का नहीं दिया। शेर अपने ही अहंकार, अपनी ही ताकत के गुरूर और अपने ही वजन की वजह से गिरा। और इस शानदार जीत के बाद का नजारा तो बस देखने लायक था। चीकू खुशी खुशी वापस लौटा। उसके आते ही बंदर पेड़ों पर नाचने लगे, हाथी खुशी से चिंघाड़ने लगे और पक्षी गाने लगे। पूरा जंगल उस खौफनाक एकाधिकार से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया था। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि एक शानदार असममित रणनीति यानी एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी एक ऐसे साम्राज्य को भी रातों रात ढहा सकती है जो बिल्कुल अजेय लगता हो। ठीक वैसे ही जैसे बिजनेस में एक चुस्त और फुर्तीला स्टार्टअप एक सुस्त और घमंडी मार्केट लीडर को पछाड़ देता है। और इसी के साथ हम इस कहानी के सबसे अहम सबक तक पहुंचते हैं। जहां बल काम नहीं आता, वहां बुद्धि जीत दिलाती है। जब भी किसी बहुत बड़े और ताकतवर प्रतिद्वंदी से मुकाबला हो तो ब्रूट फोर्स यानी सिर्फ शारीरिक बल से काम नहीं चलता। वहां अपनी चपलता, बुद्धि और सामने वाले के ब्लाइंड स्पॉट्स का इस्तेमाल करना होता है। सही समय पर लागू की गई सही रणनीति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सबके सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब कभी किसी ऐसे अजेय दिग्गज से सामना हो जो हर लिहाज से बहुत बड़ा हो, तो क्या व्यर्थ में बल का प्रयोग करना समझदारी है या फिर इतनी चतुरता दिखाना कि उनकी परछाई ढूंढ ली जाए? क्या हमें उनकी ताकतों से सीधे टकराना चाहिए या फिर उनके अहंकार को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति बनानी चाहिए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।